ये कलाकार नहीं, ये तो कलंकार हो गए। कलंकार? हाँ, ये तो कलंकार हो गए समाज। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ जी। जीप पे सरस्वती निवास किया कर दी, लेकिन इनका तो बवासीर है, बवासीर है, बवासीर है। बस सफेद लगा सांप पे लड़ा कदे लड़कियों से। ये कलाकारी नहीं करनी आती, इतना पी के स्टेज पर चढ़ना है तो भाई 2-4 हजार में, 10 हजार में, लाख रुपया में कड़े पाड़ी आड़ी लग जे किसी का। क्या भाई साहब कहो था सुबह से अग भाई मारी तो 2 लाइन सुनर फलाना लेता है क्या, 2 लाइन सुनर फलाना लेता है क्या, तो तमें यार तारा महत्व भी तो देख लो कि है। उस नेता खातर भीड़ इकट्ठी करने खातर बुलायो तमें, और तारी सुन के राजी कोई को नहीं। इनको अनफॉलो करवा दो, जहां जहां भी हमारे लिंक है इनको अनफॉलो करवा दो, ऐसे सभी कलाकारों। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। और साथियों, सामाजिक दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, और कोहराम किस बात को लेकर? 70 सरपंच बहुत आंडे हैं। मैं नहीं जानता किसी मंत्री एमएलए को इस तरह की भाषा बोली गई एक कलाकार द्वारा। हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या कलाकारों की ये भाषा, क्या कलाकारों का ये रूप, जिन कलाकारों को युवा पीढ़ी रोल मॉडल मानती है, प्रेरणा मानती है, ऐसे कलाकारों से युवा पीढ़ी क्या सीखेगी और फिर वो युवा पीढ़ी क्या करेगी? जब उनके रोल मॉडल इस प्रकार के हैं तो फिर वो युवा पीढ़ी, आप समझिए कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, क्या असर पड़ेगा, और इस प्रकार के कलाकार हमारी युवा पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? साथियों, आज हमारे ग्रामीण भारत के मंच पर अनेक फील्डों के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। सुभाष भाई हैं, जानते हैं आप, सुभाष फौजी बालसमंद, परिचय के मोहताज नहीं है। राम अवतार गुराना बरवाड़ा ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, गुराना गांव के सरपंच हैं। मेरे इस बगल में हैं भाई रामकेश पेटवाड़, परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है। भाई साहब के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। और इनके उस बगल में है प्रशांत दहिया, जो युवा हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, जो इस तरह के कलाकार युवाओं को अक्सर क्या सिखा रहे हैं। पहला सवाल है सुभाष फौजी से। अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष भाई, जो आपने पूरा प्रकरण देखा होगा, उस पूरे प्रकरण में जो भाषा शैली रही है, जिस प्रकार की तस्वीरें जनता के सामने आई हैं, पहली बात तो आप ये बताओ कि आपने क्या महसूस किया? सबसे पहले तो नमस्ते, देखने वालों को सबको नमस्ते मेरे। अब बात मासूम शर्मा पे है, जो कलाकार है। पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, पहले भी हमने एक पॉडकास्ट किया था। हाँ, मैंने बहुत पहले भी किया था, ये बताया था एक बार, और पहले भी इनके बारे में कही थी। आज भी आपने पूछी तो मैं बताऊं, ये कलाकार नहीं, ये तो कलंकार हो गए। कलंकार? हाँ, ये तो कलंकार हो गए समाज। क्या बात कर रहे हो आप? कलंकार शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो आप? मैं बताऊं, कलाकार बहुत ही सौम्य, हंसमुख और कलाकारी से भरे हुए हैं, और उनके जीभ पर सरस्वती निवास करती हैं। अच्छा। कलाकार हमारे दादा लक्ष्मी चंद और जैसे थे। अब उनके मतलब जो कलाकार है ना, मुंशी राम जी, जाट मेहर सिंह, बहुत सारे, मास्टर सतबीर जी, आज के पीढ़ी में हम रमेश कलावड़िया का भी नाम ले सकते हैं। उनके जीभ पे सरस्वती निवास किया कर दी, लेकिन इनका तो जीभ पे बवासीर है। क्या बात कर रहे हो आप? आपको दिख नहीं रहा? ये स्टेज पे आते हैं ना, तो दारू पी के आते हैं, ये नशा करके आते हैं। इनको स्टेज की मर्यादा का पता नहीं। स्टेज पे कितने लोग देख रहे होंगे इनको, और वही वीडियो इनके घर। उनका क्या कसूर है? उसके जीजा जी की, उसकी बहन की सालगिरह थी, पार्टी थी, तो 1-2 पैग लगा लिया, उसमें क्या बड़ी बात है? देखने वाले, और वो वीडियो जारी होती है पूरे भारत में। कसूर ये है, मंच पे आके दारू पीने का क्या मतलब? दारू पीते अलग कमरे में पीते, दारू पी के मौज करते, दुनिया पीती है। कब मना कर रहे हैं हम दारू पीने के लिए? अच्छा, दारू पीने के लिए बनी है? नहीं, फैमिली फंक्शन था, आदमी ले फैमिली फंक्शन तो उसमें नहीं आना था ना, फिर स्टेज पे नहीं आना था। अच्छा, स्टेज पे नहीं आना? स्टेज पे किस लिए? स्टेज पे तो हम भी नहीं देख रहे क्या? हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे, उनके बच्चे, उनकी माँ बहन भी तो देखती होगी। क्या सोच रही होगी? वो गिर भी नहीं गया था एक बार, नशा में होगा। और राजेंद्र सरपंच ने कहा भी है कि वो नशे में था, कही है।
ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कई देखे हैं। वो सोनिका सिंह उसकी देखी आपने, वो भी एक कलाकार बतावे हैं, कितनी बद्दी बोल रही थी वो। एक वो कालू कुंडल है, उसने न्यू कन्वेरा कितनी गाल बकनी हो गए, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा। उस मतलब वो यूं नहीं देख रहा कि तेरा घर वाले भी तने सुनने लग रहे होंगे, इतनी गाल बके तो मैं न्यू कर दूंगा। करया तो को नहीं, कुछ करना भी नहीं चाहिए। मैं इसके माध्यम से न्यू नहीं कहूँ कि कर दो ना, करना भी नहीं चाहिए। वो उनको ये बोलना नहीं चाहिए। एक वो मित्ता है, वो भी न्यू बोल रहा था, उनका एक समझौता कराया, वो पहल जागसी है, वो उसने ठीक काम किया कि उनका समझौता करा दिया। वह बात ओड़े दबगी, आगे गंद फैलिया को नहीं, वो ठीक लग गया। तो इनका भी समझौता करा दो सरपंच का मासूम शर्मा का। इसमें पहल जागसी की वीडियो देखी थी मैंने। पहल जागसी ने सीधी धमकी दे दी, सीधी धमकी दे दी। न्यू कह दिया मैं तो घर भेज दूंगा, छोरे तन मार देंगे। लेकिन मैं तो पहल जागसी तो यह कहूं कि इस तरीके का समाधान को नहीं हो, किसी का मारना तो को नहीं हो। इनको अनफॉलो करवा दो, जहां जहां भी हमारे लिंक है इनको अनफॉलो करवा दो। ऐसे सभी कलाकारों में मासूम शर्मा तो न्यू कहना चाहूँ, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और समाज में अगर गंदगी फैलाओगा, पी के स्टेज पर आओगा, वो जहां भी कहीं पे बुलाते हैं ना, जैसे हिसार में बुलाया था तो सत्संग में गाने लग गया बदमाशी के गाने, अच्छा गाने लग गया गंद गाने। कोई गरीब आदमी सेल्फी ले तो उसका मतलब गाल बके उसका फोन फोड़े। ये कलाकार की निशानी को नहीं। ये तो एक सवाल है, हाँ, बीच में जो बदमाशी के गानों का आपने जिक्र करा, सुभाष भाई आपसे ज्यादा बदमाशी को और कौन समझता होगा? आपसे ज्यादा जेल को और कौन समझता होगा? आपसे ज्यादा इस दुनिया को और कौन समझता होगा? ये बदमाशी के गाने तो गावे हैं। पहली बात तो इन गाने से युवा पीढ़ी ने मिले के हैं सीखण को। इस पे थोड़ा बताओ, ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल नाजायज है। एक तरीका है इनका, जैसे ये स्टेज पर जो भी गावा है ना, ये जो अभद्र भाषा यूज करे है और फिर ये गन कल्चर का प्रयोग करे है, ये हमारे जो युवा पीढ़ी ना, बच्चे हमारे, ये ज्यादा राजी होके सुने हुए। और जो वो सुने है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी को ग्रहण कर लेता है और फिर उसी पे चल पड़ते हैं कि हम ऐसे बनेंगे। उनको ये लगता है कि जेल वालों की पूरी चौधर है, मौज होती है, मौज हो है, भीतर तभी बदमाशी, बाहर तभी बदमाशी, एक खटोला बाहर जो भी। तो ऐसे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं क्या? उनको मजा आता है इन बातों में। नए बच्चों को जैसा सुनाओगे वैसा सुनेंगे और वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण कर लेगा और अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, वो ऐसी बातें इंप्लीमेंट कर देंगे वो। तो ये गलत है। मैं तो यूं कहूं कि सिर्फ मासूम नहीं, जितने भी कलाकार हैं वो बदमाशी के गाने बंद कर दो, गंद गाने बंद कर दो। एक और बताऊं, जाति के गाने भी बंद कर दो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी कलाकारों से, जो जाति के गाने आओ नहीं, मैं ब्राह्मण का छोरा, मैं जाट्या का छोरा, ये बात दे मैं खूब सुनो। ये भी अपने सांप्रदायिक, बहुत सही कर रहा, बहुत सही बात कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की बात है। क्यों? फिर कुमार कहोगे मारा पे भी बनाओ, फिर नाई कहोगे मार पे। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन की भावना हमारे समाज में बढ़ जाएगी, जो कि हमें खत्म करनी है। जाति तो होती नहीं, बनाई गई है। वो सरपंच साहब वाली बात है, इंसानियत और मानवता दो ही चीज है, यहाँ तो और कुछ नहीं है। उस पे चले। अब कलाकारों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बदमाशी के गंद गाने और जाति पे भी गाने बंद करवा दो। मैं सरकार तो भी कहना चाहूँ, पंचायत जो इकट्ठी हुए हैं, एसोसिएशन, इनको भी कहना चाहूँ भाई, इनको ये अल्टीमेटम दे दो कि ये गाने नहीं बनेंगे और जो बन रहे हैं उनको सरकार डिलीट करवा दे। अपने अच्छे गाने सरकार के हाथ में है, डिलीट कर दे सरकार का हाथ में है। तो अच्छे गाने गाओ, समाज को अच्छे मैसेज दो। हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं, उन पे गाने गा दो, उन पे फिल्म बना दो, जरूरी है। तो मैं इसलिए कहना चाहूँ मासूम शर्मा है, मासूम भाई, ये कलाकारी नहीं करनी आती। इतना पी के स्टेज पर चढ़ना है तो भाई 2-4 हजार में, 10 हजार में, लाख रुपया में कड़े पाड़ी आड़ी लाग जे किसी का काम और के कहूँ। अच्छा, कहूँ के और जब समाज बिगड़ने लग रहा है, एक बात बताओ, कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, कितने लोग बिगड़ रहे हैं, इसमें बदमाशों का रोल नहीं आएगा क्या? आ रहा है ना, बदमाशों का रोल आएगा। फिर बदमाश आपस में बैठेंगे, कोई तो मासूम खातर फोन करेगा, भाई इसने ना से दो, कोई फलाना खातर फोन करेगा, बदमाशियां की आपस में जूत बजवा देंगे। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनका क्या बिगड़ा है? ये तो स्वाद ले रहे हैं स्टेज पे, गैंगवार शुरू हो जाएगी, गैंगवारी शुरू हो जाएगी। तो गैंगवारी अच्छी बात है, ये तो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं अब, और
हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो संस्कृति के ओएसडी सरकार तो उनको सरकारी प्रोग्रामों में बुलाती है। अरे एक बात बताओ, सरकारी प्रोग्राम में बुलावे, मासूम शर्मा ने क्या कही इस सरपंच खातर कि भाई बीच में कलाकारों के बीच में नहीं आने चाहिए, ये बीच में नहीं बोलने चाहिए, हम तो कलाकार, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। इसने एक बात और कही, बोला जब हम किसी प्रोग्राम में जावा, नेता आवे हैं, तो उस वक्त जब बीच में कोई भी प्रधान या नेता दूसरा आवे, हमने रोक दे, रुको भाई इनका स्वागत करना है। फिर बोले एक लाइन गावा, फिर बोले अब कोई आ गया उसका स्वागत करना है, बोले हम तो बोले हो रहे हैं, फिर हम तो कुछ को नहीं फद्दू, हम तो कब है सुनी होगी वीडियो। हाँ, बोल रहा हूँ तो भाई पीछे में जाओ, रोक कहेगे पीछे में जाओ हो, बिना पीछे जाओगे, प्रोग्राम तो नेता का तन कुकर गान दे बीच में, अगले रुपये दे के बुलाओ तो बीच में रोक के जो नेता होगा उनका स्वागत करेंगे। खूब कह रहे हैं लोग, भी खूब कह रहे हैं, फांसी तोड़ोगे क्या? माफी तो मांग ली उसने। कौन सी माफी मांग ली भाई? मांग तो ली उसने भाई माफी। माफी इस तरह हो गए, भाई भेज दिया माफी खातर, कसूरवार आया ही नहीं, कसूरवार बाहर जाके प्रोग्राम करता अंड है बाहर। वो प्रोग्राम जरूरी है कि माफी समाज की जरूरी है, उसने प्रोग्राम बड़ा हो गया कि समाज छोटा हो गया, समाज के बीच में वो तो पेपर देने जा रहा था, डिग्री ले था। अरे वो तो किसी प्रोग्राम में जा रहा है, माफी खातर तो दिन धर दिया, बोले मैं वैसे कहूं मेरे शब्द वापिस लूं, शब्द वापिस लिया करे, बंदूक में तो गोली निकले पास वापिस ले लेगी कोई, मुंह में तो शब्द निकले पास वापिस हो जाएगी। उसके लिए समाज का आगे आगे मैं मासूम शर्मा था साफ शब्द में कहना चाहूंगा यह बात है कि मासूम है गैंगवारी ना बढ़वावे हरियाणा में, या सिद्ध है कितने तू सीधा होके स्टेज पे आके सबके सामने न्यू कह दे एक बार, भाइयों मेरी गलती होगी, जो मैंने कहा है मेरे शब्द वापिस लूं, और चाहे मैंने दंड ला दो जो मर्जी, कोई फांसी कौन तोड़ देता ने, वह माफ भी करेंगे, यह समाज है अपना माफ करते खून, यो समाज तो ये तो तेरे शब्द हैं, आगत न्यू कह दे भाई इसे बदर काम मैं कौन करूं ना, इसी वाणी बोलूं, ये वाणी बोलनी बंद कर दे। क्यों तो माफी मांगी तो उन्होंने आके, माफी नहीं है जो आप कह रहे हो, माफी नहीं है। वो कैसे होती है? ये कोई माफी हो तो नहीं, मैं मेरे शब्द वापिस लूं, बात खत्म, इतनी बात है। फिर माफी होगी, माफी समाज में आके मांगनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं तो मैं कह दूंगा कि मैं कह दूंगा, पर एक वीडियो बना कह दूंगा शब्द वापिस लूं। तो आप हरियाणा के सरपंचों के साथ है, मासूम शर्मा के साथ है? मैं सबके साथ हूं, हरियाणा के सरपंचों के साथ भी हूं, और मासूम को तो ये कहना चाहूं कि भाई सीधा होके माफी मांग ले, और माफी इस तरीके से मांग ले जिस तक माफी का तरीका हो। क्यों गैंगवारी बढ़वावर, क्यों आपस में समाज के लठ बजवावे है, या तेरी अच्छी बात को नहीं। इसके जिज्जे मेरे दोस्त हैं, कर्मू मेरा दोस्त है, छोटा भाई है मेरा, मैंने मैसेज भी कराया है कर्मू को, भाई ये चीजें गलत है, इसने समझा दो, ये अच्छी बात को नहीं। अब इसमें तो गैंगवारी बढ़ने लगी, नहीं बढ़ती हो तो बताओ, फिर ये अच्छी बात है, हरियाणा में अच्छा मैसेज आओ। तो गाने कौन से गाते हैं? गाने भी तो गैंगवारी के गाने हैं, गन कल्चर के गाने हैं। गलत, मैं ये तो कहूँ बंद करवा दो, जाति पाति पर गैंगवारी पर गंद गाने बंद करवा दो, फिर इनका तो रह के जाऊंगा। नीरज अच्छे का पहले दादा लक्ष्मी चंद पे कौन रहा था, आज भी याद करे लोग, अच्छे गाओ तो लाइन बनाओ, लोगों ने सुन की आदत पड़ेगी, फिर होगी। मैं निकू अगर ये काम ना करे जो हमारी या देखने लग रहा पॉडकास्ट, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूं कि एक बार इन लोगों के इनके अनफॉलो कर दो, इनका सबसे मोटा तमाचा यो ही है, अनफॉलो कर दो और इनके प्रोग्राम ना देखो। कोई मारने की जरूरत नहीं, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना भाई गंद के लगन होने की जरूरत है। अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, बस आप पे नहीं मेरा बैठ जाएगा। इनकी क्या औकात है। हाँ, इब जिस तरह माफी मांगने की बात आई, एक बार तो सरपंच बुला लिया वो, एक बार तो कह दिया रिश्तेदार, हाँ, और उसने के कही फिर उसने बोला भाई सरपंच बन के आओगा तो कलाकार बन के आऊंगा, यो को तरीका माफी मांगने का, आप बताओ तरीका है माफी मांगने का। फिर वो तो कह रहा है भाई सरपंच बन के आया था, मैंने सरपंच बन के आया था, दे दी खीर रोटी। सरपंच तो था, सरपंच तो था ये, जब तो सरपंच बन के आओगा, अगला सरपंच साहब का होगा उसका जीजा, तो सरपंच बनेगा वो। और फिर सरपंच कौन सा गलत बोला था उसने, क्यों ले गए उसने स्टेज पे। अगली बात और सुनो, आपने वह देखी कि तो नीचे दरी पे बैठ जाना सरपंच, तो दरी पे बैठा था वो, तो उसको बुला के ले आया गया दोबारा, धर्मू बुला के ले आया है। अब धर्मू और वो जो धर्मू की मिसिज है वो बैठे हैं, धर्मू की मिसिज में भाई प्रेम झलका था, माफी कौन थी, भाई प्रेम झलका था। धर्मू का तो यूं रवैया लगा था कि दब रहा है मासूम तय, इस तरीके व्यवहार का बोलन की हिम्मत कौन थी, न्यू कहने की भाई साड़ा लग गए और सुतरी डाल माफी मांग ले, न्यू कहने दे उसने जोर आवा है। ई वो न्यू कहने लग गया गंगा घाट पर जाके
सुनी होगी वीडियो उसकी, देखी होगी, वो के कही है बताइए एक बार। आप बता दो। गंगा घाट बजा के नुकसान लगा लो, उसमें तो किसी की जनरल डायर की सैंडर्स की आत्मा बोल रहा है हमारा सरपंच में। अच्छा। हाँ, इस तरह के वर्डिंग वो तो भड़काने लग गया धर्मू, तो सारा शोधन है। अच्छा। धर्मू तो मतलब इस बात नहीं लग गया है कि धर्मू सालत है दब रहा है, उसका भी काम नहीं चलता होगा इस तरह। अच्छी बात को नहीं धर्मों की, मतलब धर्मन को इस तरह के शब्द तू क्यों कहने लग रहा भाई? बिना काम की बात करे मैं कर्मू उसका रिश्तेदार है, पर रिश्तेदार है तो गलत चीज ने बढ़ावा देगा वो। रिश्तेदार है तो वो सब का जाके माइक लेके लाग जे है और पोल की पोल खोल भाई, इस तरह की बात कहो है। पोल की पोल खोला तो पोल आपका साड़ा की भी तो खोल दो। उसने कह दो भाई के मैं बिगड़ा तेरा, आज न्यू कह दे माफी दो भाई, दंड दो, तारा बेटा हूं, तारा रिश्तेदार हूं, तारा भाई हूं, सारा हरियाणा का भाई हूं। कलाकार बन जाएगा वो, कलंकार कब है को नहीं, वो है कलाकार हो जाएगा। हमें उसके खिलाफ थोड़ी बोलना, हम तो नुका कलाकार बन, अच्छी बात है। हम भी देखा कलाकार की तरिया बनो, जो कि कलाकारी होनी चाहिए, ना कि गंद बात होनी चाहिए। ये कहना चाहूँ कुलदीप। मैं जो भाई सुभाष फौजी ने जो बात कही है उन तक बहुत ज्यादा सहमत हूँ। अच्छा। जो गन कल्चर के गाने हैं, गन कल्चर के बारे में अगर गन कल्चर गंद कल्चर है, गंद कल्चर कह लीजिए, गन कल्चर गन कल्चर भी, गंद कल्चर गंद कल्चर भी है। अच्छा। सुभाष फौजी ने हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में इस गन कल्चर के बारे में कौन को नहीं जानता? ये भाई वह तो असली असली तुरंत की मुसलमान नहीं बोले अल्लाह अल्लाह पुकार है, वह बात हो रही गल है। गन कल्चर तो भाई सुभाष ने फौजी ने देखा है। इसकी पूछ लियो। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 3 स्टेटा में सुभाष फौजी का नाम लेंदे बालक रोन तक चुप हो जाया करता, जो करो 16 में गब्बर कब जो करे। ठीक है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यह है, अग भाई तमें इस गन कल्चर ने बढ़ावा ना दो, अपने सिर्फ फायदे के लिए भाई पैसा आवा है। बुंडा बोलने से, गन कल्चर के गाने गाने से, जातिवाद के गाने गाने से पैसा आवा है। भाई पैसा तो भगवान ने देना है, और किसी भी गलत तरीके से कमाया पैसा ना किसी भाई पर रुका और ना रुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई मासूम शर्मा, तेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो इस कल्चर ने छोड़ के न, और देसी भाषा बाजे, देसी गाने बाजे, लोग फिर भी सुनेंगे तेरे। फिर आप सम्मानित करोगे? सम्मानित भी करांगे। बहुत बढ़िया बात। सम्मानित भी करांगे। अगर वो ये नहीं कि उसके कोई दुश्मन बैठे यहाँ, ना दुश्मन नहीं, गलत बात है तो आलोचना करे। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको यही सरपंच एसोसिएशन सम्मानित करांगे, हमें सम्मानित करने का भी काम करेगा। अगर अच्छी बात गाओगा। कलाकार का मतलब क्या हुआ है? सही रूप। कलाकार का मतलब हुआ है जो अपनी कला से समाज को बढ़िया आकार दे दे। कलाकार कला से आकार, कला से आकार, समाज को बढ़िया आकार देना। बढ़िया आकार का मतलब है समाज में सुधार लाना, समाज के दिमाग से गंदे विचारधारा को खत्म करना, पाखंड को दूर करना, ढोंग को दूर करना, बहू बेटी की इज्जत के वह उन बातों के बारे में बताना। असली कलाकार वो है। या तो वह बात से भाई सुभाष फौजी ने कही जुनसी, ये कलाकार थोड़े, ये तो कलंकार है। अच्छा, आप भी कलंकार कह रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, अगर इस तरह की बातों बढ़ावा देंगे नहीं, रही गन कल्चर की बात है, तो कलंकारे होंगे। भाई सुभाष फौजी भुगत भोगी है। रही बात है जो बच्चा गन कल्चर में फंस गया, जेल का खटोला देखा, भाई साहब ने देखा। इन तो जेल का खटोला बाहर भीतर के गाने गाए हैं, इनकी जेल का खटोला भीतर का देखा है। और उस परिवार तो जाके पूछो जिस परिवार का बेटा या तो गैंगवार में मर गया या एनकाउंटर में मर गया, उस परिवार पे के भीतरी है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, इस गन कल्चर से बचो। और गैंगवार में जाओगे तो सफेद लगा सांप पे लड़ा कदे लड़कियों से मेरे दो क्यों चाहते हो गैंगवार का शिकार हो जाएगा या पुलिस का एनकाउंटर का शिकार हो जाएगा। और जिस माँ बाप ने पाल पोस के ऐड बड़ा करया, उस माँ बाप की छाती पे के गुजरेगी। तो इस तरह का बढ़ावा ना देने की बजाय मेरी हाथ जोड़ की अपील है, सारी युवा पीढ़ी से भी अपील है, सारे कलाकारों से भी अपील है, भाई इस कल्चर को छोड़ के न, जो हमारे प्राचीन संस्कार थे और हमारी हरियाणा की जो बढ़िया संस्कृति थी उस पर आओ। और समाज तो एक दर्पण है, समाज तो एक दर्पण है। आप गंदा गाओगे, गंदा गान किया बिट पकड़ जाएगा। आप सुतरा गाओगे, सुतरा गान किया बिट पकड़ जाएगा। बहुत से कहा।
रमेश कलावड़िया का क्या लोग सुनते हाँ, हैं? रमेश कलावड़िया खूब सुनते भाई हैं। मैं कहूँ लोग तो उस टाइम में भी सुनया करते। मास्टर सतवीर। सतवीर होया है, मास्टर राजकिशन होया है, उनकी के लोगों ने सुनी को नहीं। ठीक बात है। रमेश कलावड़िया होया है, हम्म। रणबीर होया है, इनकी भी तो लोगों ने सुनी है, सुतरे गाए हैं और इनका ज्यादा भीड़ जुटिया कर। भीड़ जुटा करते। रही दूसरी बात, ये बात साहब कहो था सुभाष है, अब भाई मारी तो 2 लाइन सुनर फलाना लेता है क्या, 2 लाइन सुनर फलाना लेता है क्या, तो तमें यार तारा महत्व भी तो देख लो कि है। उसने इतना खातर भीड़ इकट्ठी करने खातर बुलायो तमें, और तारी सुन के राजी कोई को नहीं। अच्छा। सच्चाई और के भीड़ इकट्ठी करने के लिए फलाना ने मतलब बारात का दूल्हा ये नहीं है। बारात का दूल्हा तो जिसका सम्मान में बुला रखे हैं, बस पीछे लेके आ रहे रोकेंगे तो ना। मैं बात तो आप ये कह रहे जो बाजा बजाओ है, जो आगे नाचो, बारात के दूल्हे नहीं है। बारात के दूल्हे थोड़े, दूल्हा तो है जिसका उसको ना बीच में रोक के ना सम्मान कर जाएगा। तो मैं फौजी साहब की बात से सहमत हूँ। तो फिर भी मेरी तो मैंने कहा भाई हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं किसी कलाकार से, ना हमें और गंदे किसी का बारे में। मासूम शर्मा समेत जितने भी कलाकार हैं जो इस तरह के गाने गाँव हैं, जातिवाद के, संप्रदाय के, भाई गन कल्चर के, तो हाथ जोड़ के अपील है गंदा गाना छोड़ दो, सुतरा भी सुननी है बहुत से, बहुत सही, बहुत सुतरा सुननी है तो आपकी जरूर सुनेंगे। और जो सरपंच एसोसिएशन आज आपका बहिष्कार करना पर खड़ी है, जिस दिन आप सुतरा गाना लाइक दोगे, यह सरपंच एसोसिएशन आपका सम्मान भी करेगा। क्या बात हुई है, असली पते की बात साथियों। धन्यवाद सर। के पेटवाड़ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। रामकेश भाई, जो व्यवहार आपने देखा इनका, इनके व्यवहार से समाज पे क्या असर पड़ रहा है आपके? देखो पुनिया साहब, हमने खूब देखा हरियाणवी कल्चर को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। आप देखो अभी जो यूट्यूबर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रोग्राम होते हैं, जो महिला कलाकार हैं, कितना अंग प्रदर्शन करती हैं। बहुत सही। जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, और जो छोटे बच्चे आज 5-5 साल के, 7-7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, और जो छोटी छोटी बिटिया भी हैं, जो उनका शिक्षा का बेस होता है उससे दूर हटके इस तरीके का जो ये आचरण हो रहा है हरियाणा प्रदेश में, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से, और जितनी खाप पर पंचायतें उनसे, और जितने सरपंच साथी हैं उनसे, और जितने युवा साथी हैं उनसे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है साथियों कि जो गंद कल्चर हरियाणा में फैलाया जा रहा है, आप देखोगे कम से कम भी ये मान के चलो, ये स्टूडियो बना रखे हैं, कम से कम भी प्रोग्राम हो रहे हैं, कम से कम भी 100-150 महिलाएं अंग प्रदर्शन करती हैं, गंद प्रदर्शन करती हैं, और मानसिक तौर से भी वो मतलब लोग गुलाम कर दिए, जो शिक्षा के वेश पे भी और भिक्षा के वेश पे भी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हरियाणा प्रदेश की सभी खापों से, और हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी, और हरियाणा प्रदेश की जो युवा सरकार है, युवा पीढ़ी, उससे भी, और जो हमारे माँ बाप सबके साथी और जो बहन भाई, उनसे और माता बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से अपने में मतलब है कि ये सामाजिक तौर पे एक सीख दो और अच्छा विश्वास दो। और मेरे सबसे आपसे गुजारिश है, जो ये गंद कल्चर फैलाया जा रहा है, गाने इस तरीके के फैलाए जा रहे हैं, उनसे परहेज करके, और ये जो गायक हैं, जैसे पहले मासूम शर्मा का होया, उससे पहले और भी होया, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, गंद फैलता पूरे प्रदेश में। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, इनसे दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब कुलदीप, जो बात भाई रामकेश पेटवाड़ ने कही है, मैं इसमें एक बात बीच में जोड़ना चाहूँ। बोलो सरपंच साहब। आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, देख मैं ये तो नहीं कहता पूरे दावे के साथ वो सच्ची थी झूठी थी, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा था 9 साल की बच्ची बनी माँ। देखी थी नहीं, सबने देखी होगी, आपने भी देखी होगी फौजी साहब। तो उसमें 9 साल की बच्ची माँ बन गई, तो आज ये हमारा पूरा समाज पे बच्ची माँ बन गई। हाँ, 9 साल की बच्ची माँ बन गई, तो आज हमारा पूरा समाज पे, पूरे देश पे, पूरे प्रदेश का मुंह का ऊपर थप्पड़ है, तमाचा है, तमाचा है ये। और यह किसकी देन है? ये जो इस तरह गंद कल्चर की देन है, कल्चर की देन है। और इस तरह के अभद्र गाने गाँव है, तो इस तरह के अभद्र गाने वाले कलाकारों की देन है। तो वो भाई रामकेश वाली बात है, मैं हाथ जोड़ के फिर एक बार अपील करूँ, भाई इस गंद कल्चर को बचाओ और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाओ।
ऐसे गाने बनाओ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में अच्छे संस्कार भरे जाओ, सुगंध कल्चर लेके आओ साथियों। हाँ, ना के बुरे संस्कार भरे इस जाओ। गंध कल्चर को छोड़कर सुगंध कल्चर लेके आओ साथियों। एक बात और है, राजेंद्र सरपंच ने एक बात और कही थी, अगर याद हो तो राजेंद्र सरपंच ने न्यू भी कही थी कि इसके ऊपर बलात्कार का केस भी लग गया था, जिसका समझौता हमने कराया था। हाँ, सच है कि झूठ है उसको पता, नहीं, लेकिन ये वीडियो उसने बोला है वो सच है कि झूठ है। 376 बोला उसने। 376 का मतलब बलात्कार हो गया, वायरल पड़ा था और बलात्कार का मतलब यो है बलपूर्वक कराया गया काम। अब बलपूर्वक तो ये स्टेज पर सारे दिन करे हैं, आपका बल दिखावे है, तो बलात्कार तो ये सारे दिन करे हैं, स्टेज पर चढ़ दे बलात्कार शुरू कर दे। बलात्कार का मतलब आपका बल दिखाना, दुनिया का छोटा करना, इस प्रकार से वो काम करे। अब वो अगर जे इसका बलात्कार का केस लग उड़ा होगा, रेप केस है, तो यो आदमी तो समाज मान जो गए को नहीं, कड़ा स्टेज पान जो गए को नहीं। इस बात का सुनी होगी वीडियो। लेकिन फिर वह बात हमारी युवा पीढ़ी है नहीं, या बुलाओ इनको अपनी तो अपील ला, खास करके इन कलाकारों ने इतनी क्यों, वहां खास करके युवा पीढ़ी से अपील है, आज पूरे समाज की युवा पीढ़ी से अपील है, भाई गंद कल्चर का बहिष्कार करो। बहुत सही कहा। तो साथियों, हमारे पास युवा पीढ़ी से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो है प्रशांत दैया। प्रशांत भाई, जो यू गंद कल्चर बढ़ गया, गंद कल्चर और गंद कल्चर है, इसने सत्यानाश कर दिया। युवा पीढ़ी के समझे इस बात से। लेकिन ये चीज गलत है, ये इनको बढ़ावा नहीं, इसको घटावा देना चाहिए, इसको बंद करवाना चाहिए युवा पीढ़ी को। अच्छा, कैसे, क्या कहोगे आप युवा पीढ़ी से? यही कहेंगे कि भाई इनको अनफॉलो करो, चैनल से भी और यूट्यूब से भी, और अपने जो पेज है इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, इनको हटा दो सभी को, और अच्छे गाने सुनो, अच्छे शब्द सुनो, और हमारे जो बतेरे इसे इंडिया अच्छे में कलाकार हैं उनको बढ़ावा दो, कलाकार हैं उनको बढ़ावा दो, और अच्छे गाने सुनो। जी यही साथियों, ये हमने चर्चा की, सभी सामाजिक हस्तियां हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई थी। सबका एक ही सुर में कहना है कि गन कल्चर और गंद कल्चर ने देश का सत्यानाश कर दिया है, और जब तक ये गन कल्चर और ये गंद कल्चर दूर नहीं होगा, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यहां साफ साफ कहना है कि गंद कल्चर को हमें भगाना होगा, और जो जातिवाद है, गंद कल्चर है, तो युवा साथी है जो, उनसे विशेष अपील है भाई, जो कलाकार अच्छा गाते हैं, जो कलाकार हमारे समाज में कोई अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, कोई अच्छा काम करे, उनको बढ़ावा दो। आपका ये कर्तव्य बता, आप शिकायत तो करते रहते हैं, लेकिन आप गाने वही सुनते हैं, आप चीजें वही देखते हैं और शिकायत करते रहते। नहीं, आप भी अपनी सोच में सुधार लेकर आओ, ऐसे लोगों को दरकिनार करो, अपने आप में अकल ठिकाने आ जाएगी। इनको बड़ा आप बनाते हैं, इनकी कमाई का माध्यम आप हैं, असली ताकत आप हैं, असली सरकार आप हैं, आप ही जनता जनार्दन है। अगर आप भूल गए हो तो जनार्दन होकर फैसला कर दीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है। यहां सुभाष फौजी ने और सरपंच साहब ने और सभी भाइयों ने खुल के बात रख दी है कि जो हुआ गलत हुआ। अच्छे कलाकार आने चाहिए, और मासूम भाई से यही अपील है, अगर उनमें आज भी बुद्धि का विवेक है, वो विवेक से सोचे और फैसला ले। या सरपंच साहब ने बड़ी बात कही है कि बुराई के लिए बहिष्कार है और अच्छाई के लिए सत्कार है, ये भी कहा है। तो साथियों, ये हमारी चर्चा आपको कैसी लगी? सामाजिक चर्चा थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, सामाजिक वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।